आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस इंसान के बारे में सुनकर, उसे पढ़कर, उसे समझकर इंसानियत पर से आपका भरोसा ही उठ जाएगा। यह एक ऐसा केस है जो इतना भयानक है कि इसे इन्वेस्टिगेट करने वाली डिटेक्टिव ने केस बंद होने के बाद सदमे में आकर आत्महत्या ही कर ली थी। ये कहानी है कनाडा के सबसे क्रूर और मैनिपुलेटिव कल्ट लीडर रॉक थेरियोलेट की। एक ऐसा आदमी जिसने खुद को भगवान का दूत बताया, लेकिन किया वो सब जिसे सुनकर आपका मन विचलित हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये कहानी शुरू होती है रॉक थेरियोलेट से। बचपन से ही स्मार्ट, पर पढ़ाई सिर्फ 7वीं तक की। 20 की उम्र में शादी हुई, 2 बेटे हुए और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अल्सर हो गया। ये छोटी सी बीमारी उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाई। लगातार दर्द और सर्जरी के बाद उसे लगा कि उसे कोई आध्यात्मिक रास्ता चाहिए। उसने बाइबल पढ़ी और धीरे धीरे उसका ध्यान हीलिंग और धर्म की तरफ हो गया। वो अपने शहर मॉन्ट्रियल से वापस अपने होम टाउन चला गया, जहां उसने लकड़ी के कारीगर का काम शुरू किया। इसी बीच उसने अपनी पत्नी को धोखा देना शुरू कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड गिजेल से छिपकर मिलने लगा। रॉक का अपनी पत्नी फ्रेंसीन के साथ रिश्ता खत्म हुआ, तलाक हुआ और अब वह आजाद था। वह दिखने में आकर्षक था, बात करने का तरीका ऐसा कि लोग खींचे चले आते थे। 1977 तक आते आते खास तौर पर जवान औरतें उसे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानने लगी थीं। उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित कर दिया। रॉक ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है। उसने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने, बच्चों को स्कूल से निकालने और परिवार से रिश्ते खत्म करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसने उनसे अपनी सारी जमा पूंजी भी ले ली, यह कहकर कि वो एक ऐसा क्लिनिक बनाएगा जो हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देगा। लोग इतने अंधभक्त हो चुके थे कि एक औरत ने तो अपने बच्चे को फॉस्टर होम में डाल दिया ताकि वह उसके पालन पोषण पर खर्च होने वाले पैसे रॉक को दे सके। रॉक की बातों में इतना करिश्मा था कि वह एक साइकियाट्रिस्ट को भी इतना मैनिपुलेट कर पाया कि उस डॉक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉक को द मैन ऑफ गॉड बता दिया। लेकिन जैसे ही उसके दावे झूठे साबित हुए और पुलिस का ध्यान उस पर गया, रॉक अपने ग्रुप को लेकर पहाड़ों में एक नई जगह चला गया। अब ये ग्रुप बन गया द एंट हिल किड्स। अब रॉक का असली चेहरा सामने आया। उसने उस ग्रुप की सभी औरतों से शादी कर ली। अब वो भगवान का दूत नहीं, बल्कि एक डिक्टेटर बन चुका था। उसका पागलपन बढ़ता चला गया। उसने अपने फॉलोअर्स पर जो जुल्म किए, उन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों को थप्पड़ मारना, बेल्ट से पीटना, औरतों की स्किन को वेल्डिंग टॉर्च से जलाना, प्लायर से उनके दांत तोड़ना और वायर कटर से उनकी उंगलियां काटना। एक सदस्य अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी ही पत्नी के पैर का अंगूठा काटने का हुक्म देना। क्या आप उस पत्नी के दर्द, उस पति के डर और उस अंधभक्ति के स्तर की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली घटना तब हुई जब एक बच्चे जिसका नाम सैमुअल था, कोमा में चला गया। रॉक ने उसका इलाज करने के लिए एक खौफनाक तरीका अपनाया। उसे एनेस्थीसिया के नाम पर ज़बरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसका सरकमसीजन खतना किया। बच्चे की मौत हो गई। 1988 में रॉक का पागलपन अपनी सारी हदें पार कर गया। जब उसकी पत्नी सोलंज बोलार्ड के पेट में दर्द हुआ तो रॉक ने तय किया कि वह उसकी सर्जरी करेगा। क्या आप सोच कर सकते हैं, एक पति अपनी पत्नी को बिना किसी दर्द निवारक के किचन की टेबल पर लिटाता है, पहले शराब पीता है, फिर उसके पेट पर मुक्के मारता है और फिर एक ब्लेड से 5 इंच गहरा कट मारता है। यह सबसे भयानक पल था। रॉक ने उसी कट में अपना हाथ घुसाया और जो भी हाथ में आया उसे बाहर निकाल लिया, उसकी पत्नी की आंतें। और यह सब तब हो रहा था जब सोलांज पूरी तरह होश में थी। अगले दिन अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण सोलांज की मौत हो गई। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन रॉक यहां भी नहीं रुका। सोलांज की मौत के बाद जो हुआ वह इंसानियत को शर्मसार कर देता है। रॉक ने उसकी कब्र खुदवाई, उसकी खोपड़ी निकाली, उसकी पसलियों का एक नेकलेस बनवाया
और बाकी शरीर के हिस्सों को जार में भर कर रखता दिया। मैं नहीं जानता कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर यह पागलपन से भी कुछ ज्यादा था। इस घटना के बाद एक और महिला, गैब्रियल लवले, भागने की कोशिश करती है। रॉक उसे पकड़ता है, उसका हाथ टेबल पर रखकर उसमें चाकू घुसाता है। जब हाथ इन्फेक्टेड हो जाता है तो रॉक एक कुल्हाड़ी से उसका हाथ कंधे से काट देता है। गैब्रियल ने किसी तरह हिम्मत करके भागकर पुलिस को सब कुछ बताया। 1989 में रॉक को गिरफ्तार किया गया और उसे सोलांज के मर्डर के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन इस अंधेरे की कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है। 2011 में रॉक थेरियोलेट जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। उसके साथी कैदी मैथ्यू मैकडोनाल्ड ने उसका गला काट दिया था और जेल अधिकारियों को चाकू देते हुए कहा, "PS ऑफ, शिट डाउन ऑन द रेंज।" रॉक थेरियोलेट स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, या सिर्फ एक साइको क्रिमिनल? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए उलझे किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।